तो हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है फिनटेक बाबा। तो मैंने पास्ट वीडियो मतलब पिछला वीडियो में बताया था कि टेक्नोलॉजी क्या है। अगर समरी कहो तो सिंपल बात में ये है कि टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जो आपके जीवन को जीने के लिए आसान बनाती है। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं तो उसको टेक्नोलॉजी का माने कोई काम कर रहे हैं और वो आसानी से कैसे हो उसके बारे में सोचना, उसका निर्माण करके उसका यूज करना ही टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर एग्जाम्पल में दे तो पहले किसी को कोई संदेश भेजना रहता था तो वो लेटर लिखता था, उसके बाद उसको बाई पोस्ट करता था, फिर एक डाकिया जो था वो उसको भेजता था। तो डाकिया भेजने में बहुत समय लगाता था और आजकल देखिए मनी की 1 महीना 1 दिन लग जाता था। जैसे चलिए सिंपल बात, मुझे अभी यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से मैं किसी को कहना कहूँ तो मुझे एक आदमी की जरूरत पड़ता था जो मैं उसको बोलूँगा तो वो जाके उसको बोलेगा, हो सके 10 मिनट लगे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के वे में जितना ईज़ी हो गया है कि जैसे आजकल हम कुछ लिखेंगे और मेरे दोस्त के फ़ोन में मैसेज चल जाएगा और उसको पता चल जाएगा तो भाई भूख लगल है, कुछ खाने के लिए तो ला, आ रहा है तब। तो ये सिंपल वे है टेक्नोलॉजी का कि आपने जीवन के जीने का तरीका ईज़ी किया जाए। अब ये टेक्नोलॉजी के बात में मैं निकल लिया था। फाइनेंस के बारे में आज बात करते हैं। तो व्हाट इज़ अ फाइनेंस? फाइनेंस ये कोई बात, देखिए फाइनेंस का कोई मुद्दा नहीं है, सीधा से नॉर्मली काम किया जाए तो फाइनेंस का स्टोरी इकोनॉमिक्स से आता है। अब यहाँ इकोनॉमिक्स से कैसे आता है मैं इसको एक्सप्लेनेशन पहले करूँगा, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर वीडियो का एंडिंग सिंपल साइट कोई बकवास नहीं। मुझे महीना में एक वीडियो डालना है और आराम से डालना है कि लोग को समझ जाए। मुझे कोई जल्दी नहीं और आपको भी कोई जल्दी नहीं होना चाहिए, समझने के लिए चाहिए जाए बात करते। तो देखिए हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे फिर इकोनॉमिक्स में कहा जाता था स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड वांटेड एंड लिमिटेड रिसोर्स। मतलब यही था। इंग्लिश में अच्छा लगा बोलने से क्योंकि हम भी इंग्लिश में जब मैडम लोग बोलती थी तो अच्छा लगता था। तो जब मैं कोचिंग में था तो सर लोग पढ़ाते थे और स्कूल में मैडम लोग, तो बोर हो जाता था। लेकिन अब पढ़ाए तो देखिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में ये कहता है कि ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे लोग हैं। अपनी भाषा में आप लोग समझ लीजिए, ये जो दुनिया है उसमें हम लोग जो हैं हम लोग की इच्छाएं बहुत हैं। जैसे अभी तो मेरा इच्छा ये होगा कि मेरा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और उसके लिए मुझे रिसोर्स यानी सोर्स चाहिए ना। तो वो सोर्स कैसे कैसे होगा? तो अब इसी दुनिया से मैं टेक्नोलॉजी का या उपकरण का जो भी चीज़ का यूज है वो मैं करूँगा और उसके बाद उस चीज़ों को पूर्ति करूँगा। अब एक बार में इंसान पे एक ही चीज़ का पूर्ति कर सकता है, लेकिन अपनी तो इच्छाएं अनंत है तो उसकी पूर्ति कैसे करें? तो उसी के लिए इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है कि हमारी जो इच्छाएं अनंत हैं उसमें से वेस्ट, वेस्ट नहीं वेस्ट, BEST, मेरा स्पेलिंग गड़बड़ होता है, ऐसा मैं गड़बड़े बोलता हूँ। तो वेस्ट वी में कौन सा कर? तो मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए ये भी ज़रूरी है, मुझे अभी भूख भी लगा है ये भी ज़रूरी है, और मुझे बढ़िया रहना ये भी ज़रूरी है। ये तीनों अगर एग्जांपल में तीनों चीज़ देखते हैं तो तीनों चीज़ में अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कौन सा है? तो खाना खाना। तो खाना खाना, अब खाने के लिए भी तो कुछ रिसोर्स लगेगा। तो खाने के लिए क्या क्या रिसोर्स लगेगा? अब रॉ मटेरियल में जाता है तो मुझे अनाज चाहिए होगा। अनाज कहाँ से मिलेगा? अनाज को उगाना पड़ेगा खेत से। तो वो खेत से जब कोई अनाज उठेगा तो उसको मार्केट में हो जाएगा बेचने के लिए। मार्केट से मुझे या तो मुझे कोई खरीद के ले जाओ तो मैं खरीदने जाऊँगा, फिर उसके बाद जब मैं किचन में बनाऊँगा उसको, फिर जब उसको कंज्यूम करूँगा तब मेरा एनर्जी मिलेगा, तब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये एक रिसोर्स हुआ। कितना बकवास में बात कर रहा है लेकिन भाई प्रैक्टिकल लिए भाई मैं यही पे। तो असीमित इच्छाएं को सीमित साधनों के द्वारा पूर्ण करना ही अर्थशास्त्र है। और यही जो एक सिस्टम होता है कि किस वे में कैसे पहुंचे, जैसे मैंने बताया खेत से अनाज उगा, उस अनाज को मार्केट में सप्लाई किया जाए, मार्केट से फिर बाजार में, और बाजार से आपके द्वार पे या आपके घर में, और फिर आपके घर से आपके किचन में, और किचन से आपके पेट में, नहीं मुंह से फिर पेट में गया।
ये जो सिस्टम एक बना है इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम। और इसी हाँ, अब यहाँ तो अगर आपको भूख लगा है, आप सारा चीज़ कर लेते हैं, तो सीधा-सीधा बात है ये तो फ्री में होगा आपके लिए। लेकिन मुझे अभी भूख लगा है और मैं ये सारा इकोसिस्टम दोहराऊँगा, तो मेरा भूखे मर जाएगा, मैं तो लुढ़क ही जाऊँगा। तब इसके लिए फाइनेंस, बीटीए काम आया। क्यों? क्योंकि ये अब एक सेक्टर है, जहाँ हम नहीं, हमारे लिए कोई और काम करेगा और उसको मैं ये सारा चीज़ दूँगा। अब इसका जो कैलकुलेशन होता है, किसको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कितना देना है, उम, मानिए कोई खेत से लेके मेरे घर तक का काम करना है तो इसका ₹100, कोई होलसेलर से यहाँ तक का, ये आप बेस्ट वे इकोनॉमिक्स के बुक में बहुत बढ़िया से है आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का सिर्फ मुद्दा बता रहा हूँ। ऐसा मैं ये सब जब बातें सारा कर लूँगा तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा अपने पे में, मज़ा आएगा। अब फिनटेक बाबा सही में बाबा बनेगा। तो यहाँ से ये सब कहानी है, यहाँ से फाइनेंस है। अब फाइनेंस का ही बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हाँ, ये तो इकोसिस्टम का मैंने इकोनॉमिक्स से ही फाइनेंस का जन्म हुआ या जन्म नहीं, वो दोनों अलग-अलग हैं। लेकिन हाँ, ओरिजिन और रिलेशन ये है। अब हम अगर मानिए कि मुझे भूख लगा तो मैंने सारा चीज़ किया तो मेरे लिए तो फ्री में हो गया। इससे बदले में क्या लगा, बस मेरा एनर्जी, मेरा बुद्धि और मेरा दिमाग लगा, मेरा शरीर लगा। लेकिन भूख तो मैं एंड में खाऊँगा, तो उसके लिए तो कुछ करना होगा। तो वही जब सारा चीज़ करके कोई हमें परोस देता है, उसके बदले हम उसको कुछ पैसा देते हैं, वही और उसका जब हिसाब-किताब करना रहता है, तो उसको फाइनेंस बोलते हैं। और यही है कि कोई भी काम कराने के लिए फाइनेंस का डिपी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। जैसे कभी-कभार सुने हो तो भी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट समझ लीजिए। अब यहाँ 2 होता है, कोई लोग पहले पैसा देता है, कोई लोग बाद में पैसा देता है। मतलब कंज़्यूम करने के बाद या क्रिएशन के पहले, कंज़्यूम करने के पहले, तो ये अपना-अपना मुद्दा है। जैसे अगर आप कोई खाना खा होटल में खाना खा लीजिएगा तब पैसा देते हैं और वो वैल्यू का हम लोग पैसा देते हैं। और कभी-कभी होता है कि जैसे शादी-ब्याह में होता है या कोई टेंडर वाला काम कर रहे हैं या कोई ऑर्डर पे काम है तो 50% पेमेंट फर्स्ट ले लेता है अपना-अपना। ये सब अपना-अपना जगह है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझाएँगे तो, लेकिन हाँ, सिंपली यही होता है। उसके बाद बात किया जाए तो फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस का बेसिकली देखा जाए तो इसका कुछ नहीं, सिंपल वे है कि फाइनेंस का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। ऐसा पैसा जो बिकते है उसको मैनेजमेंट। इसमें 2 ही प्रकार होते हैं, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है। अब देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में तो बहुत बढ़िया से एग्जांपल दे दिया है, आप लोग वो बुक पढ़िएगा। उसमें फाइनेंस का मतलब ये पैसा बीटीए मतलब उसमें ये है कि एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा दे और लायबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा बाहर दे, इसी को मैनेज करना। अब मानिए अब इसी में 3 प्रकार के चीज़ होता है टाइप ऑफ फाइनेंस में। एक होता है पर्सनल फाइनेंस, एक होता है एक होता है पब्लिक फाइनेंस, एक होता है गवर्नमेंट फाइनेंस। जब आप अपने बीटीए शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, वित्तीय झमेलों, अपने भाषा में हाँ, झमेलों का संशोधन तथा अनुकूलन तथा संक्षेप बात शुद्ध हिंदी है बोल रहा। एनालाइज एंड एनालिस जब करते हैं आप अपने बीटीए प्रॉब्लम, बीटीए रिलेशन, फाइनेंशियली स्टोक, हाँ बीटीए रिलेशन को जब आप एनालाइज एंड सही में हम घर पर संशोधन करते हैं तब आप उसको करते हैं। और जब वो आप अपने लेवल पे करते हैं तो वो पर्सनल फाइनेंस आता है। जब ये किसी लोग के लिए करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस आता है, अपने पर्सनल पब्लिक। और जब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं तो ये हो जाता है प्राइवेट। जैसे आप कोई कॉर्पोरेट में करिए फाइनेंस, उसके अलावा कोई अगर गवर्नमेंट सेक्टर में करिए तो गवर्नमेंट में ही जो बजट होता है, देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करती हैं बजट, वो बजट फाइनेंस के अंडर में आता है। एंड जैसे कोई नया फाइनेंशियली रूल आया, रूल एंड रेगुलेशन भी बनाना फाइनेंस के अंदर आता है। एक ये डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका जन्म इकोनॉमिक्स से हुआ है, इस तरह से ये साबित होता है। ये भी लेकिन दोनों अलग-अलग, कोई इसका ये इंडिपेंडेंट है, इसके दबाव पे ही नहीं रह सकता। क्योंकि मैं हाँ, लेकिन इस पे अगर इफ़ेक्ट होगा तो इस पे होगा।
क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में सप्लाई ज़्यादा हो गया तो पैसा कम ना देना पड़ता है, कम ज़्यादा भी देना पड़ेगा। तो ये अपना-अपना है। अब मैंने 3 टाइप बता दिया, टेक्नोलॉजी बता दिया, फाइनेंस दे दिया। अब इसमें मैंने फ़ोन को हिला दिया था तो वो गिर गया था, इसलिए ठीक से बात कर पाया, करप्ट हो गया। तो इसमें टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है? तो टेक्नोलॉजी का काम यही है, ये कोई भी काम को आसान कर देना। अब पहले तो फाइनेंस था, फाइनेंस से पैसा आया, पैसा से किसी से हम काम कराए। अब वो एक लेबर, एक दिन में 1 दिन का काम करता था, तो मुझे पूरा दिन लग जाता था। लेकिन हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसका उसको हेल्प थोड़ा करके मैं 1 दिन में चार। अब खेती बाड़ी में देखें, मैंने कल परसों खेती किया था, गाँव गया था तो। तब देखिए एक आदमी 1 दिन में 1 कट्ठा करता है, ये 10 बोझा होता है। 1 दिन में 24 घंटा में 10 बोझा होता है। वहीं पे अगर एक तकनीक आ जाए जिससे उसको काटने, पहले हँसुआ से काटा जाता था, अब उसे आसान कर दिया जाए। तो आप एक हाथ से काटने वाला मशीन होता है या कल्टीवेटर है, वो बीघा बाई बीघा 1-1 घंटा में का आधा-आधा घंटा में भी काट देता है। तो उससे 10 में तो काम आसान हो गया, तब वहाँ पैसा बढ़ गया, वैल्यू। तो काम ज़्यादा आसान, मेरा आसान से खेती ना कट गया खेती बाड़ी का। अब जहाँ मुझे अगर 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक आदमी 1 दिन तो 20 दिन लग जाता है, वहाँ 1-1 घंटा में 1 बीघा काट दिया, तो मेरा काम आसान हो गया। बस यही इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का रोल है। जैसे अब ये बैंकिंग सिस्टम बहुत अपना रहे हैं, जिसको फिनटेक कंपनियां भी कहा जाता है। तो देखिए, पहले था कि लोगों को पैसा जो भेजना निकाल, सिंपल बैंकिंग सिस्टम क्यों है कि पहले घर में चोर होता था, चोरी करा लेता था या वैल्यू मन गिर जाता था। तो बैंकिंग सिस्टम आया कि हम आपके रखेंगे पैसे को संभाल के, लेकिन उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी देंगे। वो पैसा किसी को देंगे जिससे मार्केट में पैसा फ्लो हो। अब इसमें ये बैंकिंग सिस्टम आया, अब इसमें ये काम होने लगा कि पहले फिजिकली था, तो लोग आता था, बैंक पैसे जमा कराता था, फिर एक कार्ड लेकर अपना पेमेंट चला जाता। अब देखिए लोग कहीं जाते जाते उसके बैंक में से पैसा चोरी हो जाता, रास्ता में से बैंक जाने मानी 1 किलोमीटर कितना किलोमीटर में पैसा का कोई झमेला हो जाए, बरसात हो जाए, पैसा खराब हो जाए, तो इसको आसान करने के लिए कहा कि आप नज़दीकी जो सीडीएम मशीन है या नज़दीकी जो ब्रांच है, पहले तो हेड ऑफिस हुआ पता था, फिर वहाँ लोग, तो ये आसान किया गया कि हम क्यों नहीं ब्रांच खोल लेते हैं। अब ब्रांच के बाद क्यों ना हम एटीएम खोल दें कि आप सीडीएम मशीन यूज करते हैं। अब देखिए इसी तरह निकालने के समय पहले था कि लोग ब्रांच में जाता था, साइन उन करता, झमेला आप लोग जानते होंगे। अब उसी को आसान कर दिया, बगल-बगल ब्रांच कर दी, एक एटीएम कार्ड दे दिया। अब तो यूपीआई दे दिया, एम-फराइड ऐप दे दिया, लेकिन वो भी बहुत झमेला है। एक दिन बंद हो गया था, बहुत हालत खराब हुआ था। इसी तारीख का अप्रैल में ही। तो ये सब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का झमेला है कि पहले तो लॉन्ग टर्म काम था, जो बीटीए सलाह या पीटीए, हाँ पीटीए सलाह में देखिए, पहले कोई आता था आपके पास राय आपको देता था, लेकिन अब है फ़ोन से, टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ोन से। तो ये हाँ, ठीक, क्या बात होगा वो कोई पर्सन पे डिपेंड होगा, हम लोग थोड़ी पता, हम आइडिया नहीं, हम कॉन्सेप्ट देने के लिए हैं। फिनटेक बाबा हैं, बाबा का काम है सिर्फ राय देना, जो आपके जीवन में सही ढंग से हो। तो यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो ये था फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बीच का दोनों राय। फाइनेंस बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इकोनॉमिक्स से जन्मा है और इकोनॉमिक्स के इकोसिस्टम पे इसका डिपेंडेंस होता है। क्योंकि पहले था बार्टर सिस्टम, उसके बाद बार्टर सिस्टम को ही सॉल्व करके ये सब इकोनॉमिक्स है, तो ये सब इकोनॉमिक्स में ही होता है। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। अब बात किया जाएगा साइंस का, तकरीबन बाद साइंस पे बात हम लोग करेंगे। उसके बाद है STEF, फाइनेंस बात हुई है, हाँ, उसके बाद साइंस के बाद इकोनॉमिक्स पे बात किया जाएगा और फिर इसको एक बढ़िया सीधा से बनाया दिया जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लंबा भी हो रहा होगा, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग दिस वीडियो।